Hallelujah. Glory to God. Amen. यस, आइए समय में परमेश्वर को धन्यवाद दे, उसकी महिमा करते हैं। Amen. Glory to God. Oh, hallelujah, hallelujah. योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आइए प्रार्थना करते हैं। इस समय में अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हैं। आज के वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। ओ रबा सताला बारियान दो रबा नामा शानदारा बालादा रिबा सिखाला बालादा निया दो रबा अंदाला खान देलेबे। प्रभु प्रार्थना करते ये समय के लिए विशेष कर हमारे जीवन से आज बातें कर पवित्र आत्मा। प्रभु आपने हम सबको इकट्ठा किया, इसके लिए धन्यवाद को देते हैं। प्रभु आपका वचन कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा है वहां पर मैं हूं। विश्वास करते कि आपका प्रेजेंस हमारे बीच में है, आप हमारे बीच में मौजूद है, इसके लिए धन्यवाद देते पवित्र आत्मा। प्रार्थना करते ये सारा समय आपके हाथों में लेकर आपके नाम की महिमा करें। प्रभु आपके वचन के द्वारा बात करें, आपकी वचन की महिमा हो, वचन भविष्यवाणी बने, वचन छुटकारा बने, वचन चंगाई बने और वचन के द्वारा परमेश्वर गहरे भेदों को प्रकट करे। प्रभु ये सारी बातें प्रभु हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं, आपके क्रूस के छुप जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि होने दे आपके नाम की महिमा हमारे जीवन के द्वारा हो। प्रभु की भी हर गलती, भूल और चूक और पाप को कबूल करते हुए अपने आप को आपके हाथों में देते हैं। मुझसे बात करें, मेरे द्वारा बात करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर ये विनती और प्रार्थना करते हैं। आमेन 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 आमेन। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। आमेन। यस मैन ऑफ गॉड, मन ऑफ गॉड, परमेश्वर को धन्यवाद। पिछला हफ्ता हमारा गैप हो गया, लेकिन फिर से एक बार हम लोग इकट्ठा है। आइए उसको धन्यवाद है, उसको धन्यवाद है। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि। ओ हालेलुया, धन्यवाद। उसको कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद दे। Thank you Lord. धन्यवाद। ओ रिबा सताला बारिया दो रबाला दानामा। Thank you Jesus. Amen 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 amen. ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद राजा। Yes Lord. स्तुति
मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, ये समय है जो आज फिर से एक बार हम एक हफ्ता एक समय गया, गैप गया और उसके बाद हम लोग मिल रहे हैं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ आज के इस दिन के लिए, और आप सभी लोग जो आपका समय निकाल के आए हैं, मैं आप सबको प्रभु यीशु मसीह में वेलकम करता हूँ। थैंक यू सो मच वचन को सुनने के आने के लिए। गॉड ब्लेस मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड। आइए आज के वचन को शुरुआत करते हैं। हम लोग ऑलरेडी अप्रैल मंथ में एंटर कर चुके हैं, और मैं ये डिक्लेयर करना चाहता हूं कि अप्रैल मंथ ये साधारण नहीं है। अप्रैल मंथ ये चौथा महीना है। जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल। 4 नंबर बाइबल में उजियाले को दर्शाता है। 4 नंबर बाइबल में लाइट को दर्शाता है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने चौथे दिन सूरज, चांद, तारों को बनाया ताकि इस दुनिया को उजियाला दे। जब हम अप्रैल महीने में यानी चौथे महीने में ऑलरेडी आ चुके हैं, मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, द मंथ ऑफ अप्रैल इज द मंथ ऑफ लाइट। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। यस, डिक्लेयर करे, घोषित करे इसको। द मंथ ऑफ अप्रैल इज द मंथ ऑफ लाइट। रबला शांदिया नो रबाला दानामा। डिक्लेयर करे वेर एवर यू आर राइट नाउ, इसको डिक्लेयर करे, इसको घोषित करे। द मंथ ऑफ अप्रैल इज द मंथ ऑफ लाइट। अप्रैल का महीना उजियाले का महीना है। जैसे परमेश्वर ने कहा लेट देयर बी लाइट, जब पृथ्वी सुनसान थी, गहरा जल था, अंधियारा था, जब सब कुछ शून्य था, वो समय में परमेश्वर ने लाइट को डिक्लेयर किया, उजियाले को डिक्लेयर किया। ये समय में फिर से एक बार लाइट को डिक्लेयर करें, उजियाले को डिक्लेयर करें। हालेलुया, लेट देयर बी लाइट, लेट देयर बी लाइट, लेट देयर बी लाइट। द मंथ ऑफ अप्रैल इज द मंथ ऑफ लाइट। यस सिस्टर कृपा क्रिश्चियन, यस एग्जैक्टली माय सिस्टर अश्विनी, द मंथ ऑफ अप्रैल इज द मंथ ऑफ लाइट। लाबा सखारा दाबा नामा शांदाराबा। डिक्लेयर करें अपने लाइफ के ऊपर। यस पास्टर मानव मातो, द मंथ ऑफ अप्रैल इज द मंथ ऑफ लाइट। लाब्रा सिखांदा लाबा शांदाराबा। डिक्लेयर इट मैन ऑफ गॉड, डिक्लेयर इट। जहां पर भी आपको लाइट चाहिए, उजियाला चाहिए, उसको डिक्लेयर करें। वो आपका आत्मिक जीवन हो सकता है। अगर वहां पर अंधकार हो चुका है, वहां पे लाइट को डिक्लेयर करें। वो अगर आपका प्रेयर लाइफ हो सकता है, वहां पे लाइट को डिक्लेयर करें। अगर आपका फाइनेंस हो सकता है, आपका बिजनेस, आपका जॉब हो सकता है, जहां पर अंधकार है, वहां पर लाइट को डिक्लेयर करें। आपका रिलेशनशिप हो सकता है, वहां पर उजियाले को डिक्लेयर करें। वो आपका हेल्थ हो सकता है, वहां पर उजियाले को डिक्लेयर करें। लेट देयर बी लाइट, 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 लेट देयर बी लाइट इन द नेम ऑफ यीशुआ। हालेलुया। ओ रासा खाला बाले यादो रबानामा शदाबा रबानामा। यस मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, लाइट मैनिफेस्ट हो मेरे और आपके जीवन में, मेरे और आपके आत्मिक लाइफ में लाइफ मैनिफेस्ट हो, मेरे और आपके फाइनेंस में लाइट मैनिफेस्ट हो, मेरे और आपके बिजनेस में, कामों में, हमारे जीवनों में लाइट मैनिफेस्ट हो। उजियाले को हम डिक्लेयर करते हैं। सो मंथ ऑफ अप्रैल वी आर गोइंग टू सी द लाइट फ्रॉम द लाइफ। हालेलुया। यीशुआ के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक उजियाले को इस अप्रैल महीने में हम लोग देखेंगे हमारे जीवनों में। जहां पर भी अंधकार है, जहां पर भी हमको फोकस नहीं मिल रहा है, लाइट नहीं मिल रहा है, वहां पे परमेश्वर उजियाले को लेके आ रहा है। मैंने ग्लोरी टू गॉड। आइए जो वचन ये साल का थीम वर्स है, उस वचन को मैं आपके लिए पढ़ता हूं। जो हमारा थीम वर्स है वो वचन है द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 8। द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 8। और बाइबल में लिखा हुआ है, ये वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं। ये वचन को एवरी डे डिक्लेयर करें, एवरी मॉर्निंग डिक्लेयर करें। द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 8। बाइबल कहती है, सी आई हैव सेट बिफोर यू एन ओपन डोर। मैंने तेरे सामने दरवाजा खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। माय ब्रदर, माय सिस्टर, ये ना सिर्फ एक वचन है, ये एक भविष्यवाणी है। ये ना सिर्फ एक वचन है, ये एक प्रॉमिस है। ये प्रॉमिस परमेश्वर की ओर से है। थैंक यू सो मच पास्टर मानव मातु वचन को कोट करने के लिए। ये प्रॉमिस परमेश्वर की ओर से दिया गया है। बाइबल कहती है, परमेश्वर कहता है, देख मैंने
तेरे सामने दरवाजा खोल रखा है, मैंने तेरे सामने डोर खोल के रखा है। ये कौन सा दरवाजा है जिसके बारे में परमेश्वर बात कर रहे हैं? देखिए आपके जीवन में ऐसे कौन सा डोर है जो बंद है? क्या आपका मिनिस्ट्री के लिए डोर बंद है? परमेश्वर कहता है मैंने तेरे सामने दरवाजा खोल दिया है। क्या आपके मैरिज के लिए दरवाजा बंद है? परमेश्वर का वचन है, वो कहता है मैंने तेरे सामने दरवाजा खोल दिया है। क्या आपके लिए हेल्थ का दरवाजा बंद हो चुका है? परमेश्वर कहता है मैंने तेरे सामने दरवाजा खोल दिया है। क्या आपका बिजनेस के लिए, आपका जॉब के लिए आप क्लोज डोर को महसूस कर रहे हो? परमेश्वर कहता है मैंने तेरे सामने दरवाजा खोल दिया है। हालेलुया। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, इस वर्ड को, इस वचन को अपने लाइफ के अंदर ले, डिक्लेयर करें, द लॉर्ड हैज सेट बिफोर मी एन ओपन डोर। परमेश्वर ने मेरे लिए डोर्स को खोल दिया है। हालेलुया। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, ये ऐसा समय आ चुका है जहां पर मैं और आप क्लोज डोर को नहीं देखेंगे, बंद दरवाजों को नहीं देखेंगे। मैं और आप खुले दरवाजे को देखने वाले, और ना सिर्फ देखेंगे पर हम खुले दरवाजे में एंटर करने वाले हैं। आमेन, 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 आमेन। किसी के लिए एक सेवकाई का दरवाजा खुल रहा है, किसी के लिए परमेश्वर भविष्यवाणी करने का दरवाजा खोल रहा है, किसी के लिए परमेश्वर दुष्ट आत्मा को निकालने का सामर्थ्य का दरवाजा खोल रहा है, किसी के लिए परमेश्वर सुसमाचार बताने का दरवाजा खोल रहा है, किसी के लिए परमेश्वर मैरिज का, बेबी ब्लेसिंग्स का, किसी के लिए परमेश्वर बिजनेस का दरवाजा खोल रहा है। परमेश्वर अपने लोगों के लिए डोर्स को खोलता है। इसलिए वचन में लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य का 3 अध्याय वचन 8, See, I have set before you an open door. मैंने तेरे सामने दरवाजा खोल रखा है। और जब परमेश्वर ने इसको खोला है, वचन कहता है इसे कोई बंद नहीं कर सकता, ना कोई शैतान, ना कोई स्वर्गदूत, ना कोई मनुष्य। The Lord has set before me an open door. Exactly, ज्योति जादव. The Lord has set before me an open door. So there is an open door. The Lord has already set before us. Hallelujah. मैं प्रार्थना करता हूं वो दरवाजा देखने के लिए और वो दरवाजे के अंदर एंटर करने के लिए परमेश्वर मुझे और आपको सहायता करे। बहुत सारे समय में हमारे सामने दरवाजा खुला होता है, मिनिस्ट्री होती है, बिजनेस होता है, हमारे सामने काम होता है, हमारे सामने बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, पर उस दरवाजे में हम प्रवेश नहीं करते, एंटर नहीं करते। अगर अभी तक आप वेट कर रहे हो, इफ यू आर स्टिल वेटिंग, द डोर इज ओपन देयर, and if you are still waiting and you are not entering into the open door, man of God, woman of, this is the time we have to enter into the open door. जो दरवाजा ऑलरेडी परमेश्वर ने खोल दिया है उसके अंदर प्रवेश करना जरूरी है। हालेलुया। someone is here from Ethiopia. Oh hallelujah, thank you so much being here, though you don't know our language, but we are connected in the spirit. Hallelujah. Thank you for being here. Hallelujah. God bless you abundantly. So my brother, my sister, the Lord has set before us an open door, and no one can shut it. कोई भी उसे बंद नहीं कर सकता, ना कोई शैतान, ना स्वर्गदूत, ना मनुष्य, ना परिस्थिति, ना हम खुद। आमेन, 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 आमेन। ओके, आइए आज के हमारे टॉपिक की ओर जाते हैं, आज के हमारे विषय की ओर जाते हैं। क्या कोई बता सकता है आज हमारा क्या टॉपिक है? अगर आपने फ्लायर को देखा होगा, आपने अगर पोस्टर को देखा होगा, तो आपको पता चला होगा आज का टॉपिक क्या है। हालेलुया। जस्ट गो अहेड। कैन समवन टेल मी व्हाट इज आवर टॉपिक? व्हाट इज आवर टुडेज टॉपिक? आज का हमारा विषय क्या है, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं? मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आज अद्भुत रीति से हमसे बात करने वाले हैं। परमेश्वर आज सामर्थ्य रीति से, पवित्र आत्मा आज सामर्थ्य रीति से हमसे बात करने वाले हैं। सो माय ब्रदर, माय सिस्टर, व्हाट इज आवर टॉपिक टुडे? यस, एग्जैक्टली माय सिस्टर अश्विनी, ट्रेजर इन वेसल्स। हालेलुया। अर्थन वेसल्स, प्रोफेटस मीनाक्षी। माय सिस्टर नईमा, ट्रेजर इन मड। माय गॉड, मिट्टी के पात्र में धन। सिस्टर सरोजनी, हालेलुया, वाव वाव, ग्लोरी टू गॉड। आमेन, 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 आमेन। आज का जो हमारा विषय, आज का जो हमारा टॉपिक है, ट्रेजर इन अर्थन वेसल।
एग्जैक्टली ज्योति जादव, ट्रेजर इन अर्थन वेसल, रचना था एग्जैक्टली। मिट्टी के बर्तनों में जो धन है, जो खजाना है, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। हा, वाह। मैं विश्वास करता हूं ये सीरीज जो है ये सिर्फ आज के लिए नहीं है, ये एक सीरीज होगा और ये सीरीज में हम बहुत सारे रेवलेशंस को देखेंगे कि ऐसा एक मिट्टी का बर्तन है जिस बर्तन के अंदर परमेश्वर ने खजाना रखा हुआ है, धन को रखा हुआ है। There is an earthen vessel. In that earthen vessel, there is a treasure. There is a treasure. There is a treasure. There is a treasure. But where? The treasure is in the earthen vessel. खजाना धन है, दौलत है, लेकिन कहां पर? मिट्टी के बर्तन में। So, my brother, my sister, be ready. Be ready for the word of God. Be ready for the revelation of word of God. Amen, 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 amen. Let's start. आज का जो हमारा विषय है उसका वर्स मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। द बुक ऑफ 2 Corinthians chapter 4 verse 7। ये चौथा महीना चालू है, इसलिए दिस इज द 4th month, January, February, March and April. This is the 4th month, that's why we are taking the chapter 4. The book of 2 Corinthians chapter 4 verse 7। दूसरा करंथियों इसका चौथा अध्याय वचन 7 में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। So man of God, woman of God, now be ready. बाइबल कहती है, but we have this treasure in earthen vessels, that the excellence of the power may be of God and not of us. बाइबल कहती है, but we have this treasure in earthen vessel, परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा गया है कि यह असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ही ठहरे। बाइबल या पौलुस यहां पर करंथियों के लोगों को लेटर लिख रहा है और करंथियों के लोगों को एक मिस्ट्री को वो बता रहा है, एक गहरे बातों को वो बता रहा है। यहां पे करंथियों के लोगों को पौलुस कह रहा है एक मिट्टी के बर्तन के बारे में। दो बातें पौलुस यहां पे बता रहा है। वो कह रहा है हमारे पास धन मिट्टी के बर्तनों में रखा हुआ है, हमारे पास खजाना मिट्टी के बर्तनों में रखा हुआ है। दो बातें पौलुस यहां पर कह रहा है, इन दो बातों के ऊपर हमको फोकस करना है। ये पूरा सीरीज में हम इन दो बातों के ऊपर फोकस करेंगे। सबसे पहली बात पौलुस कहता है मिट्टी का बर्तन, और दूसरा बात उस मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ खजाना। There is an earthen vessel and there is a treasure in the earthen vessel. मिट्टी का बर्तन है और मिट्टी के बर्तन में खजाना है। Yes, go ahead, man of God, कोई तो टाइप करे। Two things, दो बातें हैं। earthen vessel, मिट्टी का बर्तन, and there is a treasure in earthen vessel, मिट्टी के बर्तन में खजाना। Just go ahead and type this. दो बातों को हम देखने वाले हैं। सबसे पहले मिट्टी का बर्तन, and then सेकंड बात मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ खजाना या धन। earthen vessel and the treasure of the earthen vessel. Hallelujah. Go ahead, type this. Two things, earthen vessel and the treasure of the earthen vessel. मिट्टी का बर्तन और मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ खजाना। सबसे पहले जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, वचन में लिखा हुआ है 2 Corinthians 4:7 में, हमारे पास ये मिट्टी का बर्तन है जिसके अंदर धन रखा हुआ है। Yes, prophetess Meenakshi, earthen vessel and the treasure in the earthen vessel. Two things, मिट्टी का बर्तन और मिट्टी के बर्तन में खजाना। Exactly. सरोजनी, hallelujah, sister सरोजनी, amen. Exactly, amen. Okay. Man of God, woman of God, जब यहाँ पर पौलुस मिट्टी के बर्तन के बारे में बात कर रहा है, सबसे पहली बात ये देखना जरूरी है, who is this earthen vessel? ये मिट्टी का बर्तन कौन है, या ये मिट्टी का बर्तन किसको दर्शाता है जिसके अंदर खजाना रखा गया है। यहां से हमारा रेवलेशन शुरुआत होता है, यहां से हमारी मिस्ट्री शुरुआत होती है।
मैन ऑफ गॉड, ये पूरा सीरीज में हम ये देखने वाले हैं कि किस रीति से खजाना मिट्टी के बर्तन में रखा गया है। सो क्वेश्चन इज हियर, हु इज द अर्थन वेसल? ये मिट्टी का बर्तन किसको दर्शाता है? ग्लोरी टू गॉड। जस्ट गो अहेड एंड टाइप योर आंसर। हु इज द अर्थन वेसल? मिट्टी का बर्तन कौन है, या मिट्टी का बर्तन किस चीज को दर्शाता है? सो प्रोफेटस मीनाक्षी कह रहे हैं, वी आर द अर्थन वेसल। हालेलुया। सिस्टर अश्विनी कह रही है, वी आर द वेसल। माय गॉड। सिस्टर मेरी एनी कह रही है, आई एम एन अर्थन वेसल। वाओ, हालेलुया। सिस्टर करण सबका करे, हम दर्शाते हैं मिट्टी के बर्तन। मैन ऑफ गॉड सरजित, वी आर अर्थन वेसल। प्रोफेटस मीनाक्षी, सिस्टर एनी मार्टिन, सिस्टर रोशनी, वी आर द अर्थन वेसल। सिस्टर सुमन, माय गॉड। सिस्टर सोनी, मिट्टी के बर्तन मतलब इंसान। हालेलुया। सिस्टर प्रोफेटस रश्मि बत्रा, वी आर द वेसल। माय गॉड। मैन ऑफ गॉड पास्टर कैसर, अपोस्टल कैसर, चर्च इज द वेसल। सुमन, प्रोफेटस सुमन, वी आर द अर्थन वेसल। हमारी बॉडी, माय मदर आरती जादव। वाओ। सिस्टर रचना, मैं खुद। ग्लोरी टू गॉड। नेहा, दीप कौर, वी आर द वेसल। माय गॉड। सो मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, इफ वी आर द वेसल, देन देयर इज अ ट्रेजर इन द वेसल। अगर हम मिट्टी के बर्तन हैं तो हमारे अंदर खजाना रखा हुआ है। बहुत सारे समय में हम खजाने को या धन को या दौलत को, बहुत सारे समय में हम खजाने को, मूल्यवान बातों को बाहर ढूंढते हैं। बट बाइबल कहती है ये खजाना, ये ट्रेजर जो है वो मिट्टी के बर्तनों में है। माय गॉड। हे हालेलुया। सारा बाला दिया दो रबानामा शदा बाला बाला दा रबानामा। सो माय ब्रदर, माय सिस्टर, ये मिट्टी का बर्तन कौन है? ये मिट्टी का बर्तन किसको दर्शाता है? बाइबल कहती है ये मिट्टी का दर्शन यानी हमारा शरीर है। ये मिट्टी का, आवर बॉडी इज द अर्थन वेसल, यानी हमारा बॉडी, हमारा शरीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन वी से दैट आवर बॉडी इज द अर्थन वेसल? कैसे हम ये कह सकते कि हमारा शरीर मिट्टी का बर्तन है? Is that written anywhere? Yes. हम लोग बाइबल में जाएंगे और देखेंगे हमारा शरीर कैसे मिट्टी का बर्तन है। The book of Genesis chapter 2 verse 5, 6 and 7 हम लोग पढ़ेंगे। बाइबल कहती है परमेश्वर जब इंसान को बनाना चाह रहा है, मनुष्य को बनाना चाहता है, तो वहां पे वो कुछ कर रहा है। हमारा शरीर मिट्टी का बर्तन है, लेकिन कैसे? क्या ये कहीं पर लिखा हुआ है? हाँ, ये लिखा हुआ है। कहां पर? हम लोग जाएंगे उत्पत्ति की किताब, इसका 2रा अध्याय में। मैन ऑफ गॉड, नाउ फोकस ऑन दिस। ये जो मिट्टी का बर्तन है, इसमें खजाना है, ट्रेजर है। इसमें भविष्यवाणियां हैं, इसमें सामर्थ्य करने, चंगाई करने का सामर्थ्य, दुष्ट आत्मा निकालने का अधिकार इसके अंदर है, मिट्टी के बर्तन में। There is a power, there is an authority in the earthen vessel. So what is the earthen vessel? Our body is the earthen vessel. हमारा शरीर मिट्टी का बर्तन है। उत्पत्ति की किताब इसका 2रा अध्याय वचन 5, मैं आपके लिए वचन पढ़ता हूं। वचन 5 में लिखा है, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था और न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए कोई मनुष्य नहीं था। बाइबल कहती है, बाइबल डिक्लेयर करती है, यहां पे वचन में कहा गया है पृथ्वी के ऊपर कोई भी इंसान, कोई भी मनुष्य नहीं था। उत्पत्ति उसका 2रा अध्याय वचन 5 ये डिक्लेयर करती है, ये कहता है वचन कि बाइबल कहती है कि वहां पर उस समय में धरती के ऊपर कोई भी इंसान मौजूद नहीं था।
और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। ओके, वचन 7। तब बाइबल में लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। व्हाट इज द अर्थन वेसल? मिट्टी का बर्तन क्या है? मिट्टी का बर्तन यानी हमारा शरीर। ये कहां पर रचा गया, ये कहां पर बनाया गया? बाइबल कहती है उत्पत्ति इसका 2 अध्याय वचन 7 में, यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। गॉड फॉर्म मैन ऑफ द डस्ट ऑफ द ग्राउंड। परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, मिट्टी से बनाया, मिट्टी से क्रिएट किया। यानी ये मिट्टी जिससे सबसे पहले कुछ क्रिएट किया गया, कौन सा बर्तन अगर क्रिएट किया गया, इस मिट्टी से सबसे पहला क्रिएशन अगर कुछ किया गया तो वो इंसान है, वो बर्तन, वो इंसान है। Amen, 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 amen. Man of God, woman of God, but I have one question here. उत्पत्ति इसका 2 अध्याय वचन 7 में लिखा है, 5 में लिखा है कि भूमि पर कोई इंसान नहीं था खेती करने के लिए, लेकिन वचन 7 में लिखा है कि परमेश्वर ने आदम को भूमि के मिट्टी से रचा। माय क्वेश्चन इज, अगर भूमि का मिट्टी से उत्पत्ति इसका 2 अध्याय वचन 7 में परमेश्वर ने बनाया, क्या परमेश्वर ने सच में तब मनुष्य को बनाया, या उससे पहले भी परमेश्वर ने कुछ बनाया था? क्या परमेश्वर ने सच में तब पर मनुष्य को बनाया, उससे पहले भी परमेश्वर ने उसका कुछ क्रिएशन किया था? मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, मैं आपको एक फर्क को बताना चाहता हूं, एक मिस्ट्री को बताना चाहता हूं। बाइबल कहती है तब भूमि पर खेती करने के लिए कोई इंसान नहीं था, और फिर परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी से आदम को बनाया। अगर उत्पत्ति के 2:7 में परमेश्वर ने मिट्टी से आदम को बनाया, तो उत्पत्ति के पहले अध्याय इसका 26 और 27 में परमेश्वर ने कुछ तो बनाया है। ये मिट्टी के शरीर को बनाने से पहले परमेश्वर ने कुछ तो बनाया है। आइए हम देखते परमेश्वर ने क्या बनाया। उत्पत्ति इसका पहला अध्याय वचन 26 और वचन 27 को हम पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। वचन 27, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी कर उसकी सृष्टि की। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, परमेश्वर ने उत्पत्ति इसका पहला अध्याय वचन 26 वचन 27 में बाइबल कहती है परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में ऑलरेडी बना दिया था। उत्पत्ति पहला अध्याय वचन 26-27 में अगर परमेश्वर ने ऑलरेडी नर और नारी को बना दिया था, तो उत्पत्ति 2 और 7 में परमेश्वर ने क्या बनाया? ध्यान से सुने। उत्पत्ति इसका 2 अध्याय वचन 7 में परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी से, जमीन से एक बर्तन को या फिर एक पुतले को बनाया, मनुष्य के शरीर को बनाया। लेकिन उत्पत्ति इसका पहला अध्याय वचन 26-27 में उसने अपने स्वरूप में, अपनी समानता में इंसान को बनाया। तो परमेश्वर का स्वरूप क्या है? परमेश्वर का स्वरूप कैसा है? बाइबल कहती है परमेश्वर आत्मा है। अगर परमेश्वर आत्मा है तो परमेश्वर ने उत्पत्ति इसका पहला अध्याय वचन 26-27 में जहां पर लिखा है कि उसने अपने स्वरूप में इंसान को बनाया, इसका मतलब परमेश्वर ने आदम का आत्मा और हवा का आत्मा, पहले स्पिरिट बनाया, फिर उस स्पिरिट को इस दुनिया में, इस धरती के ऊपर फंक्शन करने के लिए उसका बॉडी बनाया। हालेलुया। सो वी आर नॉट बॉडी, वी आर स्पिरिट।
पहले परमेश्वर ने स्पिरिट को बनाया, फिर उस स्पिरिट को मनुष्य के अंदर फूंक दिया और वो जीवित प्राणी बन गया। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, आइए हमारा वचन की ओर फिर से हम लोग जाते हैं, हमारे थीम की ओर हम लोग फिर से जाते हैं। हमारा वचन है, हमारा थीम है द अर्थन वेसल। बाइबल कहती है 2 कोरिन्थियों 4:7 में, परंतु हमारे पास ये धन मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ है। We have the treasure in this earthen vessel. We have this treasure in earthen vessel. Who is the earthen vessel? ये मिट्टी का बर्तन कौन है? ये मिट्टी का बर्तन यानी हमारा शरीर है। मैं आपको सेकंड रेफरेंस देना चाहता हूं, यशायाह इसका 64 वर्स 8। द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 64 वर्स 8 बाइबल में लिखा हुआ है, तो भी हे यहोवा तू हमारा पिता है, देख हम तो मिट्टी है और तू हमारा कुम्हार है, हम सब तेरे हाथ के काम है। हम तो मिट्टी है और तू कुम्हार है। बाइबल कहती है, वचन कहता है यशायाह 64:8, वी आर द अर्थन वेसल, वी आर द अर्थन वेसल। हमारा बॉडी, हमारा शरीर, हमारा शरीर, हमारा शरीर, हमारा बॉडी मिट्टी का बर्तन है। अगर हमारा शरीर मिट्टी का बर्तन है तो इस मिट्टी के बर्तन में पौलुस कहता है 2 कोरिन्थियों 4:7 में, इस मिट्टी के बर्तन में खजाना रखा हुआ है। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, मेनी टाइम, बहुत सारे समय में हम हमारे शरीर को इंपॉर्टेंस नहीं देते। बहुत सारे समय में हम हमारे शरीर को महत्व नहीं देते। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, शरीर भी महत्वपूर्ण है। बाइबल कहती है ये मिट्टी का धन, सॉरी, ये जो धन है वो मिट्टी के बर्तनों में रखा गया है। हालेलुया, रबा सखा नेलिया तो रबा नामा शदा बरा नामा। हालेलुया। प्रभु, अगर शरीर इंपॉर्टेंट नहीं होता, अगर बॉडी इंपॉर्टेंट नहीं होती, तो परमेश्वर इस बॉडी को क्रिएट नहीं करता। मेनी टाइम हमने शरीर के विरुद्ध में इतनी बातों को सुना हुआ है जिसकी वजह से हम शरीर को इंपॉर्टेंस नहीं देते, बॉडी को इंपॉर्टेंस नहीं देते। हालेलुया। लेकिन यहां पर बाइबल कुछ कह रही है, यहां पर बाइबल हमको कुछ बता रही है, कुछ दर्शा रही है। बाइबल कहती है there is a treasure in earthen vessel, इस मिट्टी के बर्तन में खजाना रखा हुआ है। पौलुस कहता है, पौलुस इस भेद के बातों को प्रकट कर रहा है, पौलुस इस मिस्ट्री को प्रकट कर रहा है। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, ना फोकस करे, ध्यान दे। मैं कुछ एक अलग वर्स लेके आया था, लेकिन मुझे होली स्पिरिट फिर से एक बार ये वचन को आपके साथ शेयर करने के लिए कह रहा है। हालेलुया। हमारा बॉडी जो है इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर हमारा शरीर महत्वपूर्ण नहीं होता तो सबसे पहली बात, परमेश्वर हमारे शरीर को बनाता नहीं था। उत्पत्ति इसका 2 अध्याय वचन 7 में परमेश्वर ने वो भूमि के मिट्टी में अपने हाथों को डाला और उस मिट्टी से परमेश्वर ने शरीर को बनाया। अब बॉडी इज इंपॉर्टेंट। हालेलुया। परमेश्वर के पास हमारा स्पिरिट था ऑलरेडी। परमेश्वर ने उसके स्वरूप में, उसकी समानता में आदम और हव्वा का स्पिरिट बनाया था। उत्पत्ति इसका 1 अध्याय वचन 26-27। लेकिन फिर भी वो स्पिरिट को इस पृथ्वी के ऊपर फंक्शन करने के लिए परमेश्वर ने एक मिट्टी का शरीर बनाया। हालेलुया। परमेश्वर कभी भी ऐसे यूजलेस चीजों को बनाता नहीं है। परमेश्वर अगर किसी चीज को बना रहा है, इसका मतलब उसका महत्व है। सो माय ब्रदर, माय सिस्टर, ये शरीर शैतान ने नहीं बनाया है। मेनी टाइम, हम बहुत बार हमारे शरीर के विरुद्ध में हमने बहुत बार बातें सुनी हुई है, बहुत सारे मैसेजेस हमने सुने हुए हैं, बहुत सारे प्रचार को हमने सुना हुआ है that our body is not important. But let me tell you, like our spirit, our body is equally important. Like our spirit, our body is also important.
ओके, जो लोग ये सोचते हैं कि हमारा शरीर महत्वपूर्ण नहीं है, टेल मी, परमेश्वर क्यों एक यूजलेस चीज को या एक ऐसे चीज को बनाएगा जो इंपॉर्टेंट नहीं है? परमेश्वर ने अपने टाइम को स्पेंड किया। परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी के ऊपर आया। उसने इस पृथ्वी के मिट्टी को लिया और उससे उसने मनुष्य को बनाया। अगर शरीर महत्वपूर्ण नहीं होता तो परमेश्वर स्वर्ग से इस पृथ्वी के ऊपर आकर मिट्टी से शरीर को नहीं बनाता था। माय गॉड, माय ब्रदर, माय सिस्टर, अवर बॉडी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सिस्टर सरू लिख रही है, सो रियल, एग्जैक्टली, दिस इज रियल मैसेज। अवर गॉड इज नॉट इंटरेस्टेड टू क्रिएट एनी यूजलेस थिंग। ऐसी कोई भी यूजलेस जो बिना काम की चीजें वो बनाने के लिए वो उसने इतना टाइम स्पेंड नहीं किया। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, इसके बारे में सोचे। स्वर्ग छोड़कर वो इस धरती के ऊपर आता है एक चीज बनाने के लिए, मनुष्य का शरीर। माय गॉड, व्हाई? बिकॉज देयर इज अ ट्रेजर इन अर्थन वेसल। शरीर में खजाना छुपा हुआ है। और क्या खजाना है, आने वाले सीरीज में हम लोग देखने वाले हैं। भजन संहिता 139 वचन 14 में लिखा हुआ है, द बुक ऑफ साम चैप्टर 139 वर्स 14 में लिखा हुआ है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। माय गॉड, द बुक ऑफ साम चैप्टर 139 वर्स 14। कोई तो वर्स को कोट करे, इसको इंग्लिश में कोट करे, द बुक ऑफ साम चैप्टर 139 वर्स 14। बाइबल कहती है मैं परमेश्वर को धन्यवाद करूंगा। व्हाई? क्यों? इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। तेरा काम आश्चर्य का है और मैं इसे भली भांति जानता हूं। द बुक ऑफ साम चैप्टर 139 वर्स 14, भजन संहिता 139 का 14। God does not make junks. My God, my brother, my sister, can you imagine? हमारा शरीर महत्वपूर्ण है। पौलुस कहता है ये मिट्टी का बर्तन जिसके अंदर खजाना रखा हुआ है। पहले कुरिन्थियों 6 अध्याय वचन 19 वचन 20 में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। Our body is a carrier of God. Now focus on this. परमेश्वर को आज अगर किसी के जीवन में काम करना है, अगर कोई बीमार है और परमेश्वर को उसको चंगा करना है, अगर किसी के जीवन में परमेश्वर को भविष्यवाणियों को देना है, अगर किसी के अंदर से परमेश्वर को दुष्ट आत्माओं को निकालना है, अगर किसी के जीवन में परमेश्वर को अगर कार्य करना है, तो परमेश्वर किसी मैन ऑफ गॉड या वुमन ऑफ गॉड के अंदर से वो काम करता है। पहले कुरिन्थियों इसका 6 अध्याय वचन 19 वचन 20 में लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? माय गॉड, तुम्हारा स्पिरिट नहीं। यहां पे बाइबल बहुत क्लियर है, यहां पे पौलुस बहुत क्लियर है। वो कहता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह, तुम्हारा बॉडी, योर बॉडी इज द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट, नॉट योर सोल, नॉट योर स्पिरिट। पौलुस यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि तुम्हारा आत्मा पवित्र आत्मा का मंदिर है या तुम्हारा प्राण पवित्र आत्मा का मंदिर है। वो क्लियरली डिक्लेयर कर रहा है, वो कहता है तुम्हारा शरीर, अगर शरीर महत्वपूर्ण नहीं होता तो पवित्र आत्मा क्यों इसको अपना मंदिर बनाते? My God, my brother, my sister, there is a treasure in earthen vessel. मिट्टी के बर्तन में खजाना है। Hallelujah! I feel something heavy here. Hallelujah! My God, your body, not your spirit, not your soul, but your body is the temple of the Holy Spirit.
So he is the Spirit of God, but your body is the carrier of the Holy Spirit. The book of 1 Corinthians chapter 6 verse 19 verse 20. क्या तुम नहीं जानते? इसका मतलब एक ऐसा भेद है जो करंथियों के लोग नहीं जानते, एक ऐसा मिस्ट्री है जो करंथियों के लोग नहीं जानते। क्या ऐसा मिस्ट्री है? पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह, तुम्हारा बॉडी, माय गॉड, तुम्हारा बॉडी, योर बॉडी इज द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट। अगर शरीर महत्वपूर्ण नहीं होता तो पवित्र आत्मा इस शरीर को क्यों अपना टेम्पल बनाते? सो माय क्वेश्चन इज फॉर दोज पीपल, उन लोगों के लिए मेरा क्वेश्चन है जो कहते हैं शरीर महत्वपूर्ण नहीं है। वो कहते कि आत्मा ही सिर्फ महत्वपूर्ण है। अगर सिर्फ स्पिरिट इंपॉर्टेंट है तो अपने बॉडी को छोड़कर सिर्फ स्पिरिट के द्वारा जी कर दिखाओ। यू आर अलाइव until you are in the body as a spirit. पॉलुस डिक्लेयर कर रहा है, इसके ऊपर फोकस करें। वो कहता है देयर इज अ ट्रेजर इन अर्थन वेसल, मिट्टी के बर्तनों में खजाना है। ये मिट्टी का बर्तन यानी हमारा शरीर। इसलिए पौलुस कह रहा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। Man of God, woman of God. Our God enjoy staying inside of us. हमारा परमेश्वर हमारे इस मिट्टी के बर्तन में रहने के लिए इंटरेस्टेड है। He enjoy, वो enjoy करता है जब वो हमारे अंदर रहता है। The book of John chapter 14 verse 23, यूहन्ना इसका 14 अध्याय वचन 23 में लिखा हुआ है। यूहन्ना 14 के 23 में लिखा हुआ है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वो मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम करेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ रहेंगे। नॉट जस्ट होली स्पिरिट, पर यहां पर यीशु मसीह कहते हैं, यूहन्ना इसका 14 अध्याय वचन 23 में, यीशु ने उनको, मैन ऑफ गॉड फोकस करें, यीशु ने उनको उत्तर दिया, क्या? यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वो मेरा वचन मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम करेगा और हम, यानी कौन? पिता और पुत्र, और हम उसके पास आएंगे। ना सिर्फ उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। माय गॉड। सो अब तक हमको ये पता था कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और हमारे शरीर में पवित्र आत्मा रहता है, लेकिन बाइबल कहती है, यीशु मसीह कहते हैं, अगर कोई मेरे वचन को मानता है, अगर कोई मेरे वचन के अनुसार चलता है, अगर कोई मेरे वचन को लेकर चलता है, वचन के अनुसार जीवन जीता है, तो ना सिर्फ होली स्पिरिट, लेकिन वो कहते हैं कि मैं और मेरा पिता हम उसके पास जाएंगे और उसके अंदर उसके साथ रहेंगे। Hey, glory to God. So there is a spirit of God. So there is a Godhead. The God the Father is inside of us. There is a Son, Lord Jesus Christ, is inside of us. There is a Spirit of the Lord, the Holy Spirit is inside of us. There are 3 different personalities in this earthen vessel. My God, can you imagine, my brother, my sister? There are 3 different personalities. The Godhead is there. The Son of God is there. The Holy Spirit is there. My God.
और लोग कहते हैं शरीर महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन पौलुस उनके विरुद्ध में कहता है, पौलुस कहता है देयर इज अ ट्रेजर इन अर्थन वेसल। मिट्टी के बर्तनों में खजाना है, मिट्टी के बर्तनों में खजाना है। हालेलुया। ओ डिक्लेयर करें, डिक्लेयर करें, डिक्लेयर करें, डिक्लेयर करें, डिक्लेयर करें, कहे देयर इज अ ट्रेजर इन अर्थन वेसल, देयर इज अ ट्रेजर इन अर्थन वेसल। मिट्टी के बर्तनों में खजाना है। ये कौन सा खजाना है? गॉड द फादर, गॉड द सन, गॉड द होली स्पिरिट। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा इसके अंदर है। तो आप जो है बहुत सारे समय में परमेश्वर की आवाज बाहर से सुनना चाहते हो, भविष्यवाणियां बाहर से सुनना चाहते हो, but the spirit of the Lord is inside of you. God the Father is inside of you. The Son of God is inside of you. वो सेम यीशु जो कहता है I am the truth, I am the way and I am the life. The life itself inside of you. The life itself staying inside of you. My God. बहुत सारे समय में जब आपको रास्ता नहीं दिखता है या रास्ता समझ में नहीं आता है, अपने अंदर झांके। क्यों अपने अंदर झांके? क्योंकि यीशु मसीह हमारे अंदर है। He is the way and he will show you the way. My God. क्यों पौलुस कह रहा है there is a treasure in earthen vessel? मिट्टी के बर्तनों में खजाना है, धन है। क्यों पौलुस कह रहा है? क्योंकि ये मिस्ट्री उसको पता चली। इसके लिए पौलुस कहता है तुम्हारा शरीर, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। तुम्हारा स्पिरिट नहीं, तुम्हारा सोल नहीं। क्या आपने कभी सोचा इसके बारे में? यीशु मसीह कहता है जो मुझसे प्रेम रखता है वो मेरे वचनों को मानेगा, और जब वो मेरे वचनों को मानेगा तो मेरा पिता उससे प्रेम करेगा और हम उसके पास जाएंगे और उसके साथ वास करेंगे। यूहन्ना 14 अध्याय वचन 23। ओके ओके ओके। परमेश्वर चाहता है कि हम फ्लोरिश करें एज अ बॉडी। तीसरा यूहन्ना इसका पहला अध्याय वचन 2 में लिखा हुआ है, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जिसे तू आत्मिक उन्नति कह रहा है वैसी ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला और चंगा रहे। तू भला रहे और तू चंगा रहे। बाइबल कहती है तू भला रहे और तू चंगा रहे। बाइबल कहती है तू भला रहे और तू चंगा रहे, चंगा रहे, हेल्दी, बी हेल्दी, बी हेल्दी। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, बी हेल्दी। तीसरा यूहन्ना पहला अध्याय वचन 2, तू आत्मिक उन्नति कर, लेकिन जब तू आत्मिक उन्नति कर रहा है तू भला रहे, तू चंगा रहे। बहुत सारे समय में जब हमको हेल्थ इश्यूज होते हैं, उस हेल्थ इश्यूज में अगर आपको हाई फीवर है, उस हाई फीवर में आपको प्रार्थना करने के लिए नहीं होगा। अगर आपको ज्यादा कफ है, ज्यादा खांसी है, तो उस खांसी में आपको प्रार्थना करने के लिए, वचन पढ़ने के लिए नहीं होगा। आत्मिक उन्नति करने के लिए हमको प्रार्थना करना जरूरी है, वचनों में रहना जरूरी है। सो यहां पर बाइबल कहती है तीसरा यूहन्ना पहला अध्याय वचन 2 में कि तू आत्मिक उन्नति कर, लेकिन आत्मिक उन्नति करते हुए तू भला और चंगा रहे शरीर में। भला और चंगा रहे शरीर में। Until and unless, जब तक हम शरीर में चंगे नहीं रहते, हमारा हेल्थ अच्छा नहीं रहता, हम लोग सही रीति से आत्मिकता में नहीं बढ़ पाते। Hallelujah. Man of God, woman of God, this is very, 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 very important.
very very important. There is a treasure in earthen vessel. मिट्टी के बर्तनों में खजाना है. अगर आप बीमार हो, आप प्रार्थना करोगे, लेकिन एक लिमिटेशन के साथ में. आप वर्ड पढ़ोगे, एक लिमिटेशन है. आपका बॉडी आपको हेल्प नहीं करेगा. इसलिए बाइबल कहती है, यहाँ पे वो कह रहा है, यूहन्ना कह रहा है कि तू आत्मिक उन्नति कर. लेकिन जब तू आत्मिक उन्नति कैसे कर सकता है? जब तू भला और चंगा रहेगा, जब तू हेल्दी रहेगा. बी हेल्दी, बी हेल्दी, बी हेल्दी मैन ऑफ गॉड, बी हेल्दी वुमन ऑफ गॉड. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. बी हेल्दी. क्योंकि जब हम हेल्दी है, हम स्पिरिचुअल ग्रोथ कर सकते हैं, आत्मिक उन्नति कर सकते हैं. ओके ओके ओके. शरीर इंपॉर्टेंट है, बॉडी इंपॉर्टेंट है. क्योंकि पौलुस कहता है देयर इज अ ट्रेजर इन अर्थन वेसल. मिट्टी के बर्तन में खजाना है. हमारा शरीर हमको क्वालिफाई करता है यीशु को मसीहा के रूप में स्वीकार करने के लिए. Our flesh, our body is that much important, where Jesus himself does not want to come to us if we don't have body or flesh. Our flesh, our body qualify us for Jesus. मुझे एक बात बताएं, क्या कोई मरा हुआ व्यक्ति यीशु को अपने जीवन में स्वीकार कर सकता है? क्या कोई मरा हुआ व्यक्ति जब तक हम जीवित हैं शरीर में, तब तक यीशु मसीह हमारे जीवन में आ सकते हैं. इसलिए बाइबल में लिखा गया है कि पेड़ कट गया तो फिर से उग सकता है, लेकिन मनुष्य अगर गिर गया वो फिर से नहीं उठेगा. सो आवर बॉडी क्वालिफाई अस फॉर जीसस. यीशु मसीह खुद उस शरीर में उद्धार नहीं देना चाहेगा जो ऑलरेडी मर चुका है, जो जीवित है. सो आवर बॉडी, हमारे शरीर क्वालिफाई करता है हमको यीशु मसीह को स्वीकार करने के लिए. कोई मरा हुआ व्यक्ति यीशु को स्वीकार नहीं कर सकता, पर जो व्यक्ति जीवित है शरीर में, वो यीशु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर सकता है. ओके माय ब्रदर, माय सिस्टर, पौलुस कहता है मिट्टी के बर्तन में खजाना है. मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डिजायर ऑफ लूसीफर? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डिजायर ऑफ शैतान? शैतान का सबसे बड़ा इच्छा क्या है आपके जीवन के लिए? क्या आप बता सकते हो? What is the greatest desire of devil? शैतान का सबसे बड़ा इच्छा क्या है? वो क्या करना चाहता है आपके जीवन में? What is the greatest desire of devil? शैतान का आपके जीवन के लिए सबसे बड़ा इच्छा क्या है? सिस्टर मैरी आनी लिख रही है, टू किल, स्टिल एंड डिस्ट्रॉय. वाह,
मैन ऑफ गॉड सरबजीत कह रहे टू किल एंड डिस्ट्रॉय। माय गॉड। सिस्टर सोनी कह रही है यीशु से दूर करना, हमारे बॉडी और आत्मा को नाश करना। उसको शरीर चाहिए। पास्टर करण सबका। सिस्टर तबू डिस्ट्रॉय करना। You know the greatest desire of devil? उसका ग्रेटेस्ट डिजायर ये नहीं कि वो आपको पाप में डाले। उसको पता है कि अगर उसने आज आपको पाप में डाला और आप नेक्स्ट मोमेंट में उसका रिपेंट करते हो, तो यीशु मसीह का लहू इतना सामर्थी है और परमेश्वर इतना प्यार करने वाला है कि यीशु का लहू आज भी हमारे जीवन में उस पाप को मिटाने की इस ताकत को रखता है। तो उसका ग्रेटेस्ट डिजायर ये नहीं है कि आपको पाप में डाले। उसका ग्रेटेस्ट डिजायर ये नहीं कि आपको परमेश्वर से अलग करे। अगर आप परमेश्वर से अलग हो गए, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता आपने प्रार्थना नहीं किया, 4 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना आपने परमेश्वर के साथ संगति नहीं किया, लेकिन 5वां महीना या 6ठा महीना में आप फिर से एक बार पवित्र आत्मा आपसे बात करेंगे और आप फिर से एक बार उसके साथ कनेक्ट होंगे, तो उसका ग्रेटेस्ट डिजायर ये नहीं है कि आपको पाप में डाले या परमेश्वर से अलग करे। शैतान का ग्रेटेस्ट डिजायर है, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 10 वर्स 10, यूहन्ना इसका 10वां अध्याय वचन 10, चोर और किसी काम के लिए नहीं परंतु चोरी करने के लिए आता है। क्या चोरी करने के लिए? चोरी, घात और नाश करने के लिए आता है। माय गॉड। उसका ग्रेटेस्ट डिजायर है कि आप शरीर में मर जाओ। जब आप शरीर में मर जाओगे, आप ना रिपेंट कर सकते हो, आप ना यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में रिसीव कर सकते हो। दैट इज हिज ग्रेटेस्ट डिजायर। Until and unless, जब तक आप शरीर में जीवित हो, आप रिपेंट कर सकते हो। जब तक आप शरीर में जीवित हो, आप यीशु को फिर से एक बार उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर सकते हो। His greatest desire to destroy your body. His greatest desire to still to destroy. चोर और किसी काम के लिए नहीं पर चोरी करने के लिए आता है। ऐसा क्या चीज उसको चुराना चाहता है? There is a treasure in earthen vessel. मिट्टी के बर्तन में खजाना है। My brother, my sister, the devil cannot do anything to reverse your salvation. Even if devil cause us to make a sin, he not win the battle. शैतान हमारे उद्धार के बारे में कुछ नहीं कर सकता। अगर वो ये हमको पाप में डाले भी, फिर भी उसकी जीत नहीं है। क्यों? क्योंकि यीशु का लहू पापों से क्षमा करने के लिए सामर्थ्य है। तो उसका ग्रेटेस्ट डिजायर है ये मिट्टी के बर्तन को डिस्ट्रॉय करना। Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Okay. There is a treasure in earthen vessels. मिट्टी के बर्तन में खजाना है। अगर बॉडी इंपॉर्टेंट नहीं होता, तो यीशु मसीह क्यों स्पिरिट में नहीं आए? यीशु मसीह अगर बॉडी इंपॉर्टेंट नहीं होता तो यीशु मसीह सिर्फ स्पिरिट में आते हैं। बॉडी महत्वपूर्ण है, शरीर महत्वपूर्ण है, इसलिए यीशु मसीह जब इस दुनिया में आने वाले हैं, वो शरीर में इस दुनिया में आए। प्रभु यीशु मसीह not just come in spirit but also in flesh, but also in body. सिर्फ आत्मा में नहीं है, यीशु मसीह शरीर धारण करके। बाइबल कहती है उसने मनुष्य को धारण किया, मनुष्य का रूप धारण किया, उसने वो शरीर में आया।
अगर शरीर महत्वपूर्ण नहीं होता, अगर वो इंपॉर्टेंट नहीं होता, तो क्यों यीशु मसीह शरीर में आते? मैं उन अल्टर्स को ब्रेक करना चाहता हूं आपके लाइफ से, उन मैसेजेस को ब्रेक करना चाहता हूं आपके लाइफ से जो आपने सुना है कि आपका शरीर महत्वपूर्ण नहीं है। देयर इज अ ट्रेजर इन अर्थन वेसल, मिट्टी के बर्तन में खजाना है। यीशु मसीह ना सिर्फ शरीर में आए, पर वो शरीर में 33 साल 33 इयर्स रहे, शरीर में उन्होंने काम किया। वो मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, जब वो क्रूस पर थे तो वो आत्मा में क्रूस पर नहीं गए। अभी अभी हमने सबने गुड फ्राइडे को, रिजरेक्शन डे को सेलिब्रेट किया। यीशु मसीह, अगर सोचिए, यीशु मसीह आत्मा में अगर क्रूस पर जाते तो ना उनको कील का तकलीफ होता, ना उनको चाबुक का मार का तकलीफ होता। माय गॉड, वो शरीर में आए क्योंकि शरीर महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी शरीर ने पाप किया था, हमारे कारण वो सताया गया, मारा गया। बाइबल कहती है जो पीड़ा, जो ताड़ना हमको होने वाली थी उसने सहन कर ली। यीशु मसीह ना सिर्फ शरीर में आए, पर यीशु मसीह शरीर में क्रूस पर गए। इन हिज बॉडीली फॉर्म वो क्रूस पर गए, और ना सिर्फ वो शरीर में क्रूस पर गए। अगर शरीर महत्वपूर्ण नहीं है, क्यों हम रिजरेक्शन डे मनाते? क्यों हम रिजरेक्शन डे सेलिब्रेट करते? यीशु मसीह सिर्फ आत्मा में नहीं उठा, तीसरे दिन यीशु मसीह शरीर में उठे। हालेलुया! Hey, glory to God. Man of God, woman of God. If body is not important, then why we are celebrating the resurrection of Lord Jesus Christ? He not just resurrected in his spirit, but he resurrected with his flesh, with his body. We are celebrating the resurrection of Jesus Christ. But how he resurrected? हम लोग यीशु मसीह का पुनरुत्थान को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन वो कैसे पुनरुत्थित हुआ? यीशु मसीह शरीर में। सोचो अगर वो सिर्फ आत्मा में रिजरेक्ट होते। माय गॉड, यू नो क्यों कहा गया है कि यीशु ने मृत्यु के ऊपर जय पा ली? क्योंकि वो सिर्फ आत्मा में नहीं, वो शरीर में, शरीर में, शरीर में, शरीर में, शरीर में, बॉडी में उठाया गया। माय गॉड, वो कितने लोग इसको समझ रहे हैं, कितने लोग इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, कितने लोग इसको समझ रहे हैं? सोचो अगर यीशु मसीह आत्मा में सिर्फ उठते तो we are celebrating the resurrection of Jesus Christ. But how he resurrected? He not just resurrected in spirit, but he resurrected with his body, with his own body. So I have question for those people who are saying that body is not important. मेरा क्वेश्चन उन लोगों से है जो लोग कहते हैं कि शरीर महत्वपूर्ण नहीं है। अगर शरीर महत्वपूर्ण नहीं है, then why you celebrate the resurrection of Jesus Christ? Because he is not resurrected just in spirit, but he resurrected with his body. My God, there are people वो शरीर के विरुद्ध में बात करते हैं, पर पौलुस कहता है there is a treasure in earthen vessel. मिट्टी के बर्तन में खजाना है, मिट्टी के बर्तन में खजाना है, मिट्टी के बर्तन में खजाना है। मतलब और सरजीत लिख रहे हैं, I feel so blessed. आमेन 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 आमेन। ओके, मैन ऑफ गॉड, मैन ऑफ गॉड, अगर बॉडी इंपॉर्टेंट नहीं होता,
अगर शरीर इंपॉर्टेंट नहीं होता तो परमेश्वर एक स्पेशल दिन नहीं बनाता जिस दिन को वो इस बॉडी को रेस्ट देना चाहते हैं। देयर इज अ सबात। परमेश्वर ने स्पेशली एक दिन को बनाया और वो दिन है सबात। सबात का दिन यानी एक ऐसा दिन जिस दिन को हर एक शरीर, ना सिर्फ आत्मा, हर एक शरीर रेस्ट करेगा। अगर परमेश्वर की नजर में शरीर महत्वपूर्ण नहीं होता तो इस शरीर को आराम देने के लिए परमेश्वर क्यों सबात को बनाते? माय गॉड। सिस्टर स्वीटी कह रही है हार्ट टचिंग मैसेज। ग्लोरी टू गॉड। व्हाई देयर इज अ सबात? If your body is not important in the sight of God, अगर परमेश्वर की नजर में शरीर महत्वपूर्ण नहीं है तो शरीर को विश्राम देने के लिए, आराम देने के लिए वो सबात को बना रहे हैं। निर्गमन इसका 20वां अध्याय वचन 8 से वचन 10 को हम लोग अगर पढ़ेंगे, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 8 to 10 अगर हम पढ़ेंगे, वचन में लिखा है तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो परिश्रम करना, अपना सब कामकाज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। ना तो तू उसके किसी भी कामकाज को करना, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, कोई भी परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर कोई काम नहीं करेगा। शरीर में तू काम नहीं करना, शरीर में तू काम नहीं करना। So let me give you one revelation here quickly. इसलिए एक दिन, सबात के दिन, यीशु मसीह एक मनुष्य के शरीर के अंदर से दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं। सबात के दिन में यीशु मसीह एक मनुष्य के शरीर के अंदर से दुष्ट आत्मा को निकालते हैं और शास्त्री और फरीसी लोग उसके पास आकर कहते कि तू सबात को तोड़ रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा सबात के दिन कोई भी काम नहीं करना और तू सबात के दिन इस मनुष्य के शरीर के अंदर से दुष्ट आत्मा को निकाल रहा है। मेरा क्वेश्चन है, यीशु मसीह ने क्यों ऐसा किया? अगर उसने खुद ने सबात का दिन बनाया है रेस्ट करने के लिए, कोई भी काम नहीं करेगा, और सेम सबात डे को वो देखता है एक मनुष्य के अंदर दुष्ट आत्मा काम कर रहा है और उसके अंदर से वो दुष्ट आत्मा को निकालता है, और शास्त्री फरीसी को जब ये पता चलता है तो वो उसके पास आकर कहते कि तू सबात को नहीं मानता, सबात को पालन नहीं करता, तू सबात को तोड़ रहा है। क्यों यीशु मसीह ने ऐसा किया? क्यों यीशु मसीह ने सबात के दिन में दुष्ट आत्मा को निकाला? क्यों यीशु मसीह ने बहुत सारे समय में सबात के दिन जो बीमार है उन बीमारों को चंगा किया? क्यों? क्या वो सबात तोड़ रहा था? जस्ट गो अहेड मैन ऑफ गॉड, मैन ऑफ गॉड, लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस। क्या सोचते आप इसके बारे में? यीशु मसीह सबात के दिन किसी बीमार को चंगा कर रहा है। यीशु मसीह सबात के दिन किसी के अंदर से दुष्ट आत्मा को निकाल रहे हैं। व्हाई? मैन ऑफ गॉड सर्वजित करे, ही इज सबात, वो खुद सबात का धनी है। वाओ। प्रोफेटेस कह रही है, प्रोफेटेस मीनाक्षी कह रही है, इट्स जस्ट रेस्ट टू बॉडी, शरीर को आराम दिया था, नॉट टू वर्क ऑफ गॉड, परमेश्वर के कामों को आराम नहीं दिया था। वाह, वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस आंसर, हालेलुया, वाह, ग्लोरी टू गॉड। ही इज द ओनर ऑफ सबात, माय गॉड। एक जगह पर लिखा है, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, और ना कोई परदेसी जो तेरे फाटक के अंदर है, कोई भी सबात के दिन काम नहीं करेगा। तो यीशु मसीह सबात के दिन लोगों को चंगा कर रहे हैं। यीशु मसीह सबात के दिन दुष्ट आत्मा को निकाल रहे हैं
और जब शास्त्री पुरुषों को पता चलता है, वो कहते हैं कि तू सबात को नहीं मानता, तू सबात के दिन क्यों काम कर रहा है? वाई 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 मैन ऑफ गॉड, वाई वुमन ऑफ गॉड? यस रचना ताई, यू नो वाई? नाउ लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। वो सेम परमेश्वर है जिसने सबात को बनाया ताकि शरीर को आराम मिले, और परमेश्वर का मकसद सबात को बनाने के पीछे का यह है कि सबात में कोई भी काम नहीं करना चाहिए। और ऐसे सबात के समय में जब यीशु मसीह देख रहे हैं किसी बीमार को कि बीमारी उसके अंदर काम कर रही है, प्रभु यीशु मसीह सबात के दिन देख रहे किसी एक ऐसे इंसान को जिसके अंदर दुष्टात्मा काम कर रही है। सबात यानी शरीर को आराम है, और उस सबात के दिन में अगर शरीर में बीमारियां काम कर रही है, अगर दुष्टात्मा काम कर रहा है, यानी कोई तो है जो शरीर के अंदर काम कर रहा है। इसको समझे, इसको पकड़े। दिस इज डीप। सबात के दिन बीमारी भी काम नहीं करनी चाहिए, सबात के दिन दुष्टात्मा भी काम नहीं करना चाहिए। तो यीशु मसीह जो खुदा है, जो परमेश्वर है, जब वो देखते कि मैंने सबात को बनाया आराम देने के लिए, रेस्ट देने के लिए, और जब किसी शरीर के अंदर शरीर को आराम देने के लिए, और किसी के शरीर के अंदर अगर बीमारियां काम कर रही है तो उसको आराम देना जरूरी है। इसलिए मेनी टाइम शबात के दिन में जब बीमारियों को यीशु मसीह ने देखा तो वो बीमारियों का काम उसने बंद कर दिया। जब दुष्टात्मा को काम करते हुए देखा तो दुष्टात्मा का काम बंद कर दिया, दुष्टात्मा को उसने निकाला। माय गॉड, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। कितने लोगों ने इसको समझा? दिस इज डीप। यीशु मसीह सबात के दिन सबात को तोड़ नहीं रहे हैं, सबात को फुलफिल कर रहे हैं। इसलिए वो कहते हैं मैं भविष्यवाणियों को कट करने के लिए नहीं, मैं भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए आया हूं। सिस्टर सरोजनी लिख रही है मीनिंगफुल पावरफुल रेवलेशन। सो नेक्स्ट टाइम आप जब यीशु मसीह को सबात के दिन काम करते हुए देखो तो वो सबात के दिन इसलिए काम कर रहा है क्योंकि कोई तो दुष्टात्मा आपके विरुद्ध में काम कर रहा है, कोई तो बीमारी आपके विरुद्ध में काम कर रही है। हालेलुया। सो मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, आवर बॉडी इज इंपॉर्टेंट, आवर बॉडी इज इंपॉर्टेंट, एंड दैट्स व्हाई उसी के लिए परमेश्वर ने सबात को बनाया कि बॉडी को रेस्ट मिल सके। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, our body is that much important। हमारा शरीर इतना महत्वपूर्ण है। even though our own spirit, हमारा खुद का आत्मा तब तक हमारे शरीर में रहता है जब तक ये शरीर अच्छा है, ठीक है। जैसे जैसे हमारा शरीर उम्र बढ़ता है, हमारा शरीर ओल्ड होते जाता है, वैसा वैसा हमारा स्पिरिट उसके अंदर से निकलने की तैयारी करता है। Even though our own spirit does not want any weak body। जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और शरीर पूरी रीति से घायल हो जाता है, सिर फट जाता है, हाथ पैर कट जाते हैं, वो समय में उसके अंदर जो स्पिरिट है, वो स्पिरिट डिसाइड करता है कि ये शरीर अभी मुझे रहने के लिए सही नहीं है, और उसके अंदर से, उसके बॉडी के अंदर से स्पिरिट निकल कर जाता है और आदमी मर जाता है। Even though our spirit want a best body, that's why our body is too much important। My brother, my sister, हमारा शरीर महत्वपूर्ण है, हमारा शरीर महत्वपूर्ण है, हमारा शरीर महत्वपूर्ण है, शरीर महत्वपूर्ण है, शरीर महत्वपूर्ण है। क्यों?
पौलुस कहता है देयर इज अ ट्रेजर इन अर्थन वेसल। हालेलुया। मिट्टी के बर्तनों में खजाना है। अगर शरीर महत्वपूर्ण नहीं होता तो यीशु मसीह इस दुनिया में आकर शारीरिक चंगाइयों को नहीं देते। उसने देखा कि कोई शरीर में अंधा है, उसने उसको आग दिया। उसने देखा कि कोई शरीर में बहरा है तो उसने उसको सुनने का काबिलियत दिया। उसने देखा कि शरीर में कोई लंगड़ा है तो उसने उसको पैर का चलने का सामर्थ्य दिया। उसने देखा कि शरीर में कोई कोढ़ी है तो उसने उस शरीर के कोढ़ को शुद्ध किया। माय गॉड, अगर शरीर महत्वपूर्ण नहीं होता तो यीशु मसीह आकर ये शरीर को क्यों चंगा करते? वो सिर्फ जाकर सूली पर अपने जीवन को देते हैं। माय गॉड, वो ये कहते थे कि शरीर में आप बीमार हो, नो प्रॉब्लम, आप मुझ पर विश्वास करो, आप जिस दिन मर जाओगे आप हेवन में आ जाओगे। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने शरीर को, बीमार को चंगा किया। व्हाई? बिकॉज वो शरीर को बनाने वाला खुद परमेश्वर है। He is the creator of earthen vessel, and in that earthen vessel there is a treasure. 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 खजाना मिट्टी के बर्तन में है। You know, the first blessing. परमेश्वर ने जब पहला ब्लेसिंग्स इंसान को दिया, मनुष्य को दिया है, पता है उसने क्या ब्लेसिंग्स दिया? पहला ब्लेसिंग्स आदम और हव्वा को जब दिया, पता है उसने वो क्या ब्लेसिंग्स दिया? उत्पत्ति इसका पहला अध्याय वचन 28, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 28। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। परमेश्वर ने उनको आशीष दी। क्या आशीष दी? और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। माय गॉड, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। सिर्फ स्पिरिट में नहीं, बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। हाउ बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई? नॉट जस्ट इन स्पिरिट बट विथ बॉडीज। बी फ्रूटफुल। आदम और हवा को परमेश्वर ने कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। शरीर में, शरीर में, शरीर में, शरीर में। माय गॉड, माय ब्रदर, माय सिस्टर, परमेश्वर यहां पर अद्भुत रीति से आदम और हवा को ये ब्लेसिंग्स दे रहा है। शरीर का ब्लेसिंग्स, पहला ब्लेसिंग्स, फर्स्ट ब्लेसिंग्स, फूलो फलो और पृथ्वी पे भर जाओ। किसको दिया? किस चीज के लिए दिया? शरीर को दिया ताकि वो बढ़ पाए शरीर में। अगर शरीर महत्वपूर्ण नहीं होता, इंपॉर्टेंट नहीं होता, तो परमेश्वर ये ब्लेसिंग्स शरीर को क्यों देते? हालेलुया। Our body is earthen vessel and there is a treasure in earthen vessel. बाइबल कहती है चर्च इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ बॉडी ऑफ द क्राइस्ट। अगर शरीर महत्वपूर्ण नहीं होता तो चर्च को, कलीसिया को यीशु के शरीर के रूप में क्यों कहा जाता? ग्लोरी टू गॉड। सो जो लोग ये कहते हैं कि शरीर महत्वपूर्ण नहीं है, सिर्फ स्पिरिट महत्वपूर्ण है, माय क्वेश्चन इज फॉर देम, अगर शरीर इंपॉर्टेंट नहीं है तो शरीर को यीशु का देह, यीशु का बॉडी, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट क्यों कहा जाता है? नॉट द सोल ऑफ क्राइस्ट, नॉट द स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट, बट द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। व्हाई द चर्च इज द बॉडी, द बॉडी, द बॉडी, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट इफ बॉडी इज नॉट इंपॉर्टेंट? My brother, my sister, our body is important. Our body is important. Our body is important. Our body is important.
बहुत सारे समय में लोग एक रेफरेंस लेते हैं और कहते हैं इस वजह से हम बॉडी को महत्व नहीं देते। पता है क्यों? मत्ती की किताब इसका 26वां अध्याय वचन 41, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 41 की वजह से। बहुत सारे लोग कहते हैं मत्ती 26 के 41 में यीशु मसीह ने कहा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। और लोग कहते हैं यीशु मसीह ने जब ये कहा कि शरीर दुर्बल है, इस वजह से हम शरीर को महत्व नहीं देते। सुनो, यीशु मसीह क्यों कह रहे वहां पे शरीर दुर्बल है? आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। वो एक ऐसा समय है जहां पे यीशु मसीह को अभी सूली पर दिया जाने वाला है शरीर में, और उसके चेले उसके साथ हैं और उनको वो कह रहा है प्रार्थना करो। बहुत रात हो चुकी है, चेले सोए नहीं हैं क्योंकि अभी अभी उन्होंने वो एक सेलिब्रेशन किया, एक साथ मिलकर उन लोगों ने खाना खाया, आखिरी का भोज खाया, और अभी यीशु के साथ वो प्रार्थना करने के लिए आए। और ऐसे रात के समय में जब चेले शरीर में सो रहे हैं, इसलिए यीशु मसीह उनको कह रहा है शरीर दुर्बल है। मैन ऑफ गॉड, मन ऑफ गॉड, इफ अ बॉडी इज वीक, बाइबल कहती है द बुक ऑफ जोएल चैप्टर 3 वर्स 10, बाइबल कहती है द बुक ऑफ जोएल चैप्टर 3 वर्स 10, लेट द वीक सेज आई एम स्ट्रॉन्ग। इफ अ बॉडी इज वीक देन डिक्लेयर इट, लेट द वीक सेज आई एम स्ट्रॉन्ग। अगर हमारा बॉडी दुर्बल है तो जो जोएल इसका 3 अध्याय वचन 10 में लिखा हुआ है कि जो दुर्बल है वो ये कहे कि मैं सामर्थी हूं। अगर आपके बॉडी को आप वीक समझते हो तो योएल इसका 3 अध्याय वचन 10 में लिखा है लेट द वीक सेज आई एम स्ट्रॉन्ग। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Our body is important. Our body is important. Not just in earth, not just on earth, but in heaven also. हमारा शरीर ना सिर्फ धरती के ऊपर पर स्वर्ग में भी महत्वपूर्ण है। पता है क्यों? पहले करंथियों उसका 15 अध्याय वचन 40, बाइबल कहती है स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है। पहला करंथियों 15 का 40, स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देह का तेज और है और पार्थिव का और है। ना सिर्फ इस अर्थ में, इस भूमि पर, इस अर्थ के ऊपर शरीर महत्वपूर्ण है पर स्वर्ग में भी, क्योंकि स्वर्गीय शरीर है। पहला करंथियों 15 अध्याय वचन 40, अगर शरीर महत्वपूर्ण नहीं होता तो हमको सिर्फ आत्मा में ही स्वर्ग में उठा लिया जाता। लेकिन ना सिर्फ हमारा स्पिरिट पर हमारा बॉडी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमको हेवनली बॉडी भी दिया जाता है। स्वर्गीय देह, स्वर्गीय देह, स्वर्गीय देह। माय गॉड, आफ्टर रैप्चर वी विल रिसीव न्यू बॉडी। After rapture, we are going to receive a new body. फिलिप्पियोस इसका 3 अध्याय वचन 20 वचन 21 में लिखा है पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। वो अपनी शक्ति से उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में करता है, हमारे दीनहीन देह का रूप बदल देगा और महिमा का देह के अनुकूल बना देगा। महिमा का शरीर हमको दिया जाएगा। रैप्चर के दिन में अगर शरीर महत्वपूर्ण नहीं है तो हमको क्यों महिमा का शरीर दिया जाएगा? क्यों 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 क्यों? My brother, my sister, our body is important. Our body is important. क्यों? क्योंकि पौलुस कहता है मिट्टी के बर्तन में खजाना है। आमेन, 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 आमेन। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड।
आज का जो हमारा टॉपिक है, मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ खजाना। आज हमने सिर्फ ये देखा कि मिट्टी का बर्तन यानी क्या है, जिसके अंदर ये खजाना है। मिट्टी का बर्तन यानी हमारा बॉडी है, मिट्टी का बर्तन यानी हमारा शरीर है। मैन ऑफ गॉड, नेक्स्ट वेडनेसडे जब हम लोग आएंगे तो हम लोग देखेंगे इस मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ खजाना यानी क्या है। आज हमने मिट्टी के बर्तन को देखा। नेक्स्ट वेडनेसडे जब हम आएंगे हम लोग देखेंगे मिट्टी के बर्तन में क्या खजाना रखा हुआ है। दिस इज द सीरीज। ये सिर्फ आज का वचन नहीं है, ये एक सीरीज है जो हम लोग 1 महीना 2 महीना इसको लगातार लेकर चलेंगे। और मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा बहुत सारी बातों को बताने वाले हैं। ये सीरीज में हम सीखेंगे कि कैसे हम सेवकाई कर सकते हैं। सेवकाई करने के लिए हम बहुत सारी जगह से इंपार्टेशन लेते हैं, एक जगह बाकी है जहां से हमको इंपार्टेशन लेना है। इस सीरीज में हम लोग देखने वाले हैं। सो बी रेडी फॉर दिस सीरीज। दिस इज जस्ट अ ट्रेलर, दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग ऑफ दिस सीरीज, द earthen vessel. Remember this topic, the earthen vessel, the earthen vessel, the earthen vessel. मिट्टी का बर्तन, the treasure in the earthen vessel. बट ये जो मिट्टी का बर्तन है, पौलुस कहता है इसमें खजाना है। खजाना, खजाना यानी बहुत सारा, ढेर सारा, अनगिनत ये शरीर में जो कुछ परमेश्वर ने रखा हुआ है उसको हम देखेंगे आने वाले दिनों में। सो माय ब्रदर, माय सिस्टर, परमेश्वर आपको आशीषित करे। बी हेल्दी, एंजॉय योर लाइफ, गॉड ब्लेस यू। सैटरडे को हम लोग जूम मीटिंग पर मिलेंगे, वहां पर हम सबके लिए प्रार्थना भी करेंगे। परमेश्वर आपको आशीषित करे। परमेश्वर पिता का प्यार, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का प्रेजेंस आप सबके साथ अभी से लेकर उसके आने तक बना रहे। आमेन, 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 आमेन। मैन ऑफ गॉड, गॉड ब्लेस यू। ये हफ्ते में आप एक बड़ी गवाही को देखने वाले हैं। ये हफ्ते में आप एक बड़ी ब्लेसिंग्स को देखने वाले हैं। ये हफ्ते में परमेश्वर का सामर्थ्य को आप देखने वाले हैं। शरीर में चंगाई को आप महसूस करने वाले यीशु मसीह के नाम से। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट। महिमा, महिमा तुझको, महिमा, महिमा, महिमा तुझको। तू महान है, महिमा के योग्य तू है सिंहासन पर, और तेरी हम आराधना करें। तू है सिंहासन पर। Glory, glory, glory to the Lamb. Glory, glory, glory to the Lamb. You are glorious and worthy to be praised. You're the Lamb upon the throne, and unto you we
You're the Lamb upon the throne. हाँ तू महान है, महिमा के योग्य तू है सिंहासन पर, और तेरी हम आराधना करें। तू है सिंहासन पर, तू महान है, महिमा के योग्य तू है सिंहासन पर, और तेरी हम आराधना करें। तू है सिंहासन पर। महिमा 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 तुझको।